जय हिंद। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल HK एडुकेयर पर। आज वर्ग षष्ठ के लिए गणित विषय में प्रश्नावली 3.2 को प्रारंभ करेंगे। आइए, पहला सवाल है, विभाज्यता की जांच के नियमों का प्रयोग करते हुए पता कीजिए कि निम्नलिखित संख्याओं में से कौन सी संख्याएं 2 से, 3 से, 4 से, 5 से, 6 से, 8 से, 10 से और 11 से विभाज्य है। सिर्फ हाँ या नहीं में जवाब देना है। सिर्फ विभाज्यता का नियम का उपयोग करना है और हाँ और ना में जवाब देना है। सबसे पहले यहाँ आइए, यहाँ संख्या का कॉलम बना हुआ है, विभाज्य है 2 से, 3 से, 4 से, 5 से, 6 से, 8 से, 9 से, 10 से, 11 से कॉलम बना हुआ है। पहली संख्या है 124। अब हम 2 से विभाज्य है या नहीं है इसकी चर्चा करेंगे। सबसे पहले 2 से विभाज्यता का नियम क्या है आपको पता होगा। कोई संख्या 2 से विभाज्य होती है अगर उसके इकाई स्थान पर 0, 2, 4, 6 या 8 रहे। फिर से, कोई संख्या 2 से विभाज्य होती है अगर उसके इकाई स्थान पर 0, 2, 4, 6 या 8 रहे। सबसे पहले संख्या है मेरे पास 124 और इकाई स्थान पर क्या है? इकाई स्थान पर है 4 और रूल कहता है कि 2, 4, 6, 8 और 0 वाले को 2 से भाग लग जाना चाहिए। तो ये क्या होगा? इसमें भाग 2 से लग जाएगा, तो लिखेंगे हाँ। अब दूसरी संख्या लेते हैं 286। इकाई अंक पर क्या है? 6 और रूल में है 6 भी है। रूल में 6 भी है कि 6 क्या है? 2 से विभाज्य है, तो यहाँ क्या होगा? हाँ। अब आगे देखिए 546। इसके इकाई स्थान पर कौन सा अंक है? 6 है और रूल में भी 6 है, तो यह विभाज्य है, 2 से विभाज्य। आगे है 15,864। इकाई स्थान पर क्या है? 4 है और रूल में 4 भी है, यह 2 से विभाज्य है। आगे है 42, 84, 28। संख्या कितनी भी लंबी हो उससे कुछ लेना देना नहीं है, आपको सिर्फ इकाई अंक को देखना है। इकाई अंक क्या है? 8 है, तो 8 को में भाग 2 से लग जाएगा, तो इसमें भी भाग, इस संख्या में 2 से भाग लग जाएगा। अब देखिए यहाँ पर संख्या है, अगली संख्या 33, 33, 33। 3 बार 33 है। इकाई स्थान पर क्या है? 3 है और रूल में है कि 3 में भाग नहीं लगना। किस में भाग लगना? 0, 2, 4, 6 और 8 में। यहाँ क्या होगा? यहाँ होगा नहीं, इसमें भाग नहीं लगेगा। आगे देखिए 42, 97, 14। इकाई स्थान पर क्या है? 4 है, 4 में भाग लगना है, इसमें लिखेंगे हाँ। आगे है 54, 685। इकाई स्थान पर क्या है? इकाई स्थान पर 5 है, इसमें भाग नहीं लगेगा, यहाँ लिखेंगे नहीं। 45, 600। इसमें भाग लगेगा, चूंकि रूल में है कि 0 में भी भाग लगना है। इकाई स्थान पर क्या होना चाहिए? 0, 2, 4, 6 या 8 होना चाहिए। 0 है, इसमें भाग लग जाएगा, लिखेंगे हाँ। अगला कॉलम में 3 से। सबसे पहले आपको 3 का रूल पता होना चाहिए। 3 का रूल क्या है? कोई संख्या 3 से विभाज्य होती है अगर उसके अंकों का योग 3 से विभाज्य हो। फिर से, कोई संख्या 3 से विभाज्य होती है अगर उसके अंकों का योग 3 से विभाज्य हो। क्या करेंगे? जो संख्या दी हुई है उसको जोड़ेंगे, अगर वह 3 के टेबल में, 3 के पहाड़ा में वह संख्या आता है तो वह विभाज्य हो जाना है। यहाँ क्या है? 124। इसको जोड़ेंगे 1, 2, 3, 3, 4, 7। 7 में भाग लगेगा 3 से? नहीं लगेगा, तो लिखेंगे नहीं। आगे है 2, 8 और 6। 2, 8, 10, 10, 6, 16। 16 में 3 से भाग लगेगा? नहीं लगेगा, यहाँ लिखेंगे नहीं। आगे 5 है, 5, 4, 6। 5, 4, 9, 6, 15। 15 में 3 से भाग लगेगा ना, चूंकि टेबल में है, तो इसमें लिखेंगे हाँ। आगे है 1, 5, 8, 4, 6। सबको जोड़िए, 1, 5, 6, 6, 8, 14, 14, 6, 20, 4, 24। 3 के पहाड़ा में 24 है, 24 में 3 से भाग लग जाना, तो लिखेंगे हाँ। अब है 42, 84, 28। 3 का रूल क्या कहता है? सबको जोड़ेंगे और क्या करें? उसमें 3 से भाग देंगे। जोड़िए 4, 2, 6, 6, 8, 14, 14, 4, 18, 18, 2, 20, 20, 8, 28। 28 में 3 से भाग लगेगा? नहीं लगेगा, तो लिखेंगे नहीं। आगे है 33, 33, 33। सबको जोड़ेंगे 3, 3, 6, 3, 9, 9, 3, 12, 12, 3, 15, 15, 3, 18। 18 में 3 से भाग लगेगा? लग जाएगा ना, लिखेंगे हाँ।
अब आगे है 42, 97, 14, सबको जोड़ेंगे। 4 2 6, 6 9 15, 15 और 7, 15 7 22, 22 1 23, 23 4 27, 27 में भाग लगेगा 3 से, लग जाएगा ना, लिखेंगे हाँ। अब अगली संख्या है 54 685, क्या करेंगे, सबको जोड़ेंगे चेक करने के लिए। 5 4 9, 9 6 15, 15 8, 15 8 कितना होता है 23, 23 5 28, 28 में भाग लगेगा 3 से, नहीं लगेगा, लिखेंगे नहीं। अगली संख्या है 45,600, सबको जोड़िए। 4 5 9, 9 6 15, 15 0 15, फिर 0 15, 15 में 3 से भाग लगेगा, लगेगा ना, लिखेंगे हाँ। अब है 4 से। 4 से रूल करता है कोई संख्या 4 से विभाज्य होती है अगर उसके दहाई एवं इकाई अंकों से बनी संख्या 4 से विभाज्य हो। क्या समझे, मतलब 2 अंक लेना दाएं तरफ से, दहाई स्थान पर जो संख्या है और इकाई स्थान पर संख्या, दोनों अंकों से जो संख्या बनेगी उसमें अगर 4 से भाग लग जाएगा तो वह संख्या 4 से विभाज्य होगी। ठीक है, रूल क्या रहा, कोई संख्या 4 से विभाज्य होती है अगर उसके दहाई अंकों एवं इकाई अंकों से बनी संख्या 4 से विभाज्य हो। यह हो गया नियम। और समझने के लिए क्या करें, दाएं तरफ 2 अंक लेंगे और दोनों में भाग देंगे, तो अगर भाग लग जाता है तो संख्या 4 से विभाज्य होगी। यहाँ देखिए क्या है 124, दहाई अंक पर क्या है 2, इकाई अंक पर 4, 2 पर 4 24, 24 में 4 से भाग लगेगा क्योंकि 4 के टेबल में 24 आता है, लिखेंगे यहाँ पर हाँ। आगे है 286, तो दहाई अंक पर क्या है 8 है, इकाई अंक पर 6 है, 86, 86 में 4 से भाग लगेगा, नहीं लगेगा, लिखेंगे यहाँ पर नहीं। आगे है 546 और 2 अंकों की संख्या दाएं तरफ लेंगे तो 4 पर 6 46, 46 में लगेगा भाग 4 से, नहीं लगेगा, 4 के टेबल में 46 नहीं होता, लिखेंगे यहाँ पर नहीं। आगे है 15,864, अब दहाई अंक पर 6 है और इकाई अंक पर 4 है, हो गया 6 पर 4 64, 64 में 4 से भाग लग जाएगा, 16 चौकी 64 लग जाएगा, लिखेंगे यहाँ पर हाँ। उसके बाद वाली संख्या 42 84 28, संख्या कितनी भी लंबी रहे उससे कोई मतलब नहीं, 2 अंकों पर संख्या पीछे दाएं तरफ लेना है। 2 पर 8 28, 28 में लगेगा भाग 4 से, 7 चौके 28 लग जाता है, लिखेंगे यहाँ पर हाँ। यहाँ देखिए 33 33 33, 2 अंकों की संख्या लेंगे, 3 पर 3 33 और 4 के टेबल में 33 आता नहीं है, भाग नहीं लगेगा, लिखेंगे यहाँ पर नहीं। उसके बाद देखिए 42 97 14, दाई अंक स्थान पर 1 है और इकाई स्थान पर 4 है, 14, 14 में 4 से भाग लगेगा, नहीं लगेगा ना, लिखेंगे यहाँ पर नहीं। उसके बाद वाली संख्या है 54,685, 2 अंकों की संख्या लेते हैं, दाएं तरफ से 8 पर 5 85, 4 से भाग लगेगा, नहीं लगेगा, लिखेंगे यहाँ पर नहीं। अब 45,600, अंतिम में क्या है 2 अंक 0 है और 0 में किसी संख्या से भाग लग सकती है, 4 से भी भाग लग जाएगा, लिखेंगे यहाँ पर हाँ। चलिए अब 5 से विभाज्यता का नियम क्या है, कोई संख्या 5 से विभाज्य होती है अगर उसके इकाई स्थान पर 0 या 5 रहे। फिर से कोई संख्या 5 से विभाज्य होती है अगर उसके इकाई स्थान पर 0 या 5 रहे। अब देखना है जो संख्या आपके पास दी हुई है उसके इकाई स्थान पर 0 या 5 है या नहीं, जिसमें रहेगा लिखेंगे हाँ विभाजित है, जिसमें नहीं रहेगा लिखेंगे विभाजित नहीं है। देखिए यहाँ 124, इकाई स्थान पर क्या है 4 है, 0 तो है नहीं या 5 भी नहीं है, लिखेंगे यहाँ पर नहीं, भाग 5 से नहीं लगेगा इसमें। देखिए अगली संख्या 286, इकाई स्थान पर क्या है 6 है, भाग लगेगा 6 में नहीं, चूंकि क्या होना चाहिए 0 या 5 होना चाहिए, लिखेंगे यहाँ पर नहीं। आगे है 46, 546, आगे है 546, इकाई स्थान पर क्या है 6 है, 0 या 5 तो रहा नहीं, लिखेंगे नहीं। इसके आगे है 15,864, इकाई स्थान पर क्या है 4 है, 0 या 5 नहीं है, लिखेंगे नहीं। आगे है 42 84 28, इकाई स्थान पर क्या है 8 है, इसमें 0 है या 5 है, इकाई स्थान पर नहीं है, लिखेंगे भाग नहीं लगेगा। आगे है 33 33 33, इकाई स्थान पर क्या है 3 है, 0 या 5 तो है नहीं, इसमें भाग लगेगा 5 से नहीं लगेगा, लिखेंगे यहाँ पर नहीं। इसके आगे है 42 97 14, इकाई स्थान पर क्या है 4 है, 0 या 5 तो है नहीं, इसमें भाग लगेगा नहीं लगेगा, लिखेंगे नहीं।
क्या होना चाहिए, 0 या 5 होना चाहिए। आगे है 54,685, इकाई स्थान पर क्या है, 5 है, इसमें 5 से भाग लग जाएगा, क्योंकि रूल है 0 या 5, लिखेंगे हाँ। इसके आगे 45,600, इकाई स्थान पर क्या है, 0 है, 0 या 5 वाला रूल यहाँ लागू है, लिखेंगे हाँ। आगे है 6 से विभाजिता का नियम। 6 से वही संख्या विभाज्य होती है जिसको जो संख्या 2 से विभाज्य हो और 3 से विभाज्य हो। फिर से, कोई संख्या 6 से विभाज्य होती है अगर वह संख्या 2 से और 3 दोनों से विभाज्य हो। यह हुआ रूल, मतलब विभाज्यता के नियम में कोई संख्या 6 से विभाजित होती है अगर वह संख्या 2 और 3 दोनों से विभाजित हो। क्या करेंगे, 2 और 3 दोनों का कॉलम देखेंगे, दोनों में अगर हाँ रहेगा इसका मतलब दोनों से विभाजित है, तो वह 6 से विभाजित हो जाएगी। अगर दोनों में एक भी नहीं है तो क्या होगा, 6 से विभाजित नहीं होगी। अगर दोनों में एक भी कॉलम में नहीं लिखा हुआ है इसका मतलब वह 6 से विभाजित नहीं होगी। देखिए 124, 2 वाला में हाँ है, 3 वाला में नहीं है, दोनों में हाँ है नहीं है, क्या लिख देंगे यहाँ पर, नहीं। आगे 286, इसमें हाँ है 2 वाला में और 3 वाला में नहीं है, इसका मतलब 6 से भाग नहीं लगेगा। 546, 2 वाला में भी हाँ है, 2 से विभाज्य है और 3 से भी विभाज्य, दोनों से विभाज्य है, इसका मतलब यह संख्या 6 से विभाज्य है, लिखेंगे हाँ रूल के हिसाब से। अब है 15,864, देखते हैं 2 से विभाज्य है और 3 से विभाज्य, इसका मतलब यह संख्या 6 से भी विभाज्य होगी, लिखेंगे हाँ। आगे 42, 84, 28, देखते हैं 2 से विभाज्य है 3 से विभाज्य नहीं है, इसका मतलब यह संख्या 6 से विभाज्य नहीं होगी, हाँ क्या लिखेंगे, नहीं। अगली संख्या है 33, 33, 33, देखते हैं 2 से विभाज्य नहीं है, 3 से विभाज्य, 2 से विभाज्य है नहीं है, एक में नहीं है, यह संख्या 6 से विभाज्य नहीं होगी, लिखेंगे नहीं। आगे है 42, 97, 14, यह संख्या 2 से विभाज्य है और 3 से भी विभाज्य है, इसका मतलब यह संख्या 6 से भी विभाज्य होगी, लिखेंगे हाँ। आगे है 54, 685, देखते हैं 2 से विभाज्य नहीं है और 3 से भी विभाज्य नहीं है, इसका मतलब यह 6 से विभाज्य नहीं होगी, सोचना ही नहीं है, दोनों से नहीं है तो एकदम नहीं, लिखेंगे नहीं, 6 से विभाज्य नहीं है। आगे है 45, 600, देखते हैं 2 से विभाज्य और 3 से विभाज्य, दोनों से विभाज्य, इसका मतलब यह संख्या जो है वह 6 से भी विभाज्य होगी, लिखेंगे हाँ। अब है 8 से विभाज्य है या नहीं है, यह पता करना है। तो 8 से विभाज्यता का नियम क्या है, कोई संख्या 8 से विभाज्य होती है, कोई संख्या 8 से विभाज्य होती है अगर उसके सैकड़ा, दहाई एवं इकाई अंकों से बनी संख्या 8 से विभाज्य हो। यह हो गया रूल। फिर से, कोई संख्या 8 से विभाज्य होती है अगर उसके सैकड़ा, दहाई एवं इकाई अंकों से बनी संख्या 8 से विभाज्य हो। क्या करेंगे, संख्या कितनी भी लंबी रहे, दाईं तरफ से 3 अंक ले लेंगे और उसमें अगर 8 से भाग लग जाएगा तो वह संख्या पूरी तरह 8 से विभाजित हो जाएगी, ठीक है। अब है 124, अब है 124, क्या करेंगे, 3 अंकों की संख्या लेना है दाईं तरफ से, सैकड़ा स्थान पर 1, यहाँ 3 ही संख्या, 3 अंकों की संख्या है, सोचना नहीं है कुछ, यहाँ 3 अंकों से 124 में 8 से भाग देंगे, 8 से भाग देने पर पता चलता है 8 से इसमें भाग नहीं लगता, यहाँ लिखेंगे नहीं, क्या लिखेंगे, नहीं। अगली संख्या 286, या तो 3 अंकों की संख्या है ही, भाग देके देखना पड़ेगा, भाग देके देख लीजिए, भाग देने में पता चलेगा इसमें भाग 8 से नहीं लगता, लिखेंगे नहीं। आगे अगली संख्या 546, यह भी 3 अंकों की संख्या है, यहाँ कोई रूल सोचना नहीं है, क्योंकि रूल क्या है, वही संख्या 8 से विभाजित होती है जिसके सैकड़ा, दहाई एवं इकाई अंकों से बनी संख्या 8 से पूरी तरह विभाजित हो। यहाँ तो सिर्फ 3 अंकों की संख्या है, 546 में 8 से भाग देंगे, जब भाग देंगे तो इसमें भाग नहीं लगेगा, लिखेंगे नहीं। अगली संख्या 15,864, अब इसमें रूल काम आएगा, सैकड़ा के स्थान पर 8 और दहाई के स्थान पर 6 और इकाई के स्थान पर 4, संख्या क्या बन जाती है, 864। 864 में 8 से भाग दीजिए, लगता है भाग लग जाएगा, कोशिश कीजिए, देखिए भाग देने पर भाग लग जाता है, क्या होगा, आंसर इसका होगा हाँ, मतलब 15,864 जो है उसमें पूरी तरह 8 से विभाजित है, 8 से भाग दे पूरे में भाग लग जाएगा, क्योंकि 3 अंकों में भाग लग जाता है। आगे है 42, 84, 28, 3 अंकों से बनी संख्या लेना है, सैकड़ा के स्थान पर 4 है, दहाई पर 2 और इकाई पर 8, हो गया 428। 428 में 8 से भाग देना है, जब भाग देंगे तो भाग नहीं लगेगा, लिखें यहाँ पर
नहीं। उसके बाद वाली संख्या है 33 33 33। सैकड़ा के स्थान पर 3, दहाई के स्थान पर 3 और इकाई के स्थान पर 3। 3 अंकों से बनी संख्या क्या बनती है? 3 अंकों की संख्या बनती है 333। 333 में 8 से भाग देंगे, भाग लगेगा? कभी नहीं लगेगा, लिखेंगे नहीं। अगली संख्या है 42 97 14। अब सैकड़ा के स्थान पर 7 है, दहाई के स्थान पर 1 और इकाई के स्थान पर 4। संख्या बनती है 714। 714 में 8 से भाग दीजिए, भाग देने पर भाग नहीं लगेगा, लिखेंगे नहीं। उसके बाद वाली संख्या है 54,685। सैकड़ा के स्थान पर 6, दहाई के स्थान पर 8 और इकाई के स्थान पर 5। संख्या बन जाती है 685। 685 में 8 से भाग देंगे, भाग देने पर भाग इसमें नहीं लगेगा, लिखेंगे यह संख्या 8 से विभाजित नहीं है। वैसे अगली संख्या 45,600। इसके सैकड़ा स्थान 6 और दहाई स्थान पर 0 और इकाई स्थान पर 0। संख्या बनती है 600। 600 में 8 से भाग देंगे तो पूरी तरह विभाजित है 600, तो क्या होगा आंसर इसका? यह संख्या जो है 8 से पूरी तरह विभाजित है, लिखेंगे हाँ। अब 9 से विभाज्यता का नियम क्या है? 9 से जो विभाज्यता का नियम है वही 3 वाला। मतलब 9 से विभाज्यता का नियम क्या है? कोई संख्या 9 से विभाजित होती है अगर उसके अंकों का योग 9 से विभाजित हो। फिर से, कोई संख्या 9 से विभाजित होती है अगर उसके अंकों का योग 9 से विभाजित हो। यही रूल 3 का भी था। 3 का क्या था? कोई संख्या 3 से विभाजित होती है अगर उसके अंकों का योग 3 से विभाजित हो। यानी 3 और 9 का दोनों का रूल सेम है। क्या करेंगे? संख्या को जोड़ देंगे और जोड़ने के बाद उसमें 9 से भाग देंगे। अगर उसमें 9 से भाग लग जाएगा तो वह संख्या 9 से विभाजित होगी। चलिए अब देखिए यहाँ पर 124 है। क्या करेंगे? तीनों को जोड़ेंगे, 1 2 3 4 7। 7 में 9 से भाग देना लगेगा? कभी कभी नहीं लगेगा, यहाँ लिखेंगे नहीं। अगली संख्या 286। अगली संख्या 286। तीनों को जोड़ेंगे, 2 8 10 10 16। 16 में 9 से भाग लगेगा? नहीं लगेगा, लिखेंगे यहाँ पर नहीं। अगली संख्या 546। अगली संख्या क्या है? 546। तो सबको जोड़ेंगे, 5 4 9 9 6 15। 15 में 9 से भाग लगेगा? नहीं लगेगा, क्योंकि 9 के टेबल में 15 है ही नहीं, लिखेंगे यहाँ पर नहीं। अगली संख्या है 15,864। सबको जोड़ेंगे, 1 5 6 6 8 14 14 6 20 20 4 24। 24 में 9 से भाग लगेगा? ट्राई कीजिए, नहीं लगेगा, लिखेंगे नहीं। उसके बाद वाली संख्या 42 84 28। सबको क्या करेंगे? जोड़ देंगे। जोड़िए, 4 2 6 6 8 14 14 4 18 18 2 20 20 8 28। 9 के टेबल में 28 होता है? कभी नहीं होता है। 9 3 27, 28 तो होता ही नहीं है, तो इसमें भी 9 से भाग नहीं लगेगा, लिखेंगे नहीं। उसके बाद वाली संख्या है 33 33 33। जोड़िए, 3 3 6 6 3 9 9 3 12 12 3 15 15 3 18। 18 में तो 9 से भाग लगेगा, 9 दूनी 18, लिखेंगे 9 से विभाजित है, लिखेंगे हाँ। उसके बाद वाली संख्या है 42 97 14। क्या करेंगे? सबको जोड़ेंगे, 4 2 6 6 9 15 15 7 22 22 21 23 27। 9 3 27। 27 में 9 से भाग लगेगा, लिखेंगे हाँ। उसके बाद वाली संख्या 54,685। सबको क्या करेंगे? जोड़ेंगे, 5 4 9 9 6 15 15 8 23 23 5 28। 9 के टेबल में 28 नहीं होता है? होता है? भाग लगेगा? नहीं लगेगा, लिखेंगे नहीं। और अंत में संख्या है 45,600। सबको जोड़िए, 5 4 9 9 6 15। 5 4 9 9 6 15। 15 में भाग लगेगा? 9 से नहीं लगेगा, लिखेंगे नहीं। क्या लिखेंगे? नहीं। 9 से विभाजित नहीं है। अब है 10 से विभाज्यता का नियम। कोई संख्या 10 से विभाज्य होती है अगर उसके इकाई स्थान पर 0 हो। अब है 10 से विभाज्यता का नियम। नियम है, कोई संख्या 10 से विभाज्य होती है अगर उसके इकाई स्थान पर 0 हो। मतलब अगर इकाई स्थान पर 0 है तो वह संख्या 10 से विभाजित होगी, अगर नहीं है तो विभाजित नहीं होगी। आइए देखते हैं। 124 इकाई स्थान पर क्या है? 4 है। 10 से भाग लगेगा? नहीं, लिखेंगे यहाँ पर नहीं। अब देखिए 286 इकाई स्थान पर क्या है? 6। 0 है? नहीं है, लिखेंगे 10 से विभाज्य नहीं है। अब है 546 इकाई स्थान पर क्या है? 6 है। 0 है? नहीं है ना, समझ लीजिए 10 से विभाज्य नहीं है। अब है 15,864 इकाई स्थान पर क्या है? 4 है।
जीरो है नहीं है, समझ लीजिए। क्या समझना है, भाग नहीं लगेगा, लिखेंगे नहीं। अब है 42, 84, 28, इकाई स्तंभ क्या है 8 है, भाग लगेगा नहीं लगेगा, क्योंकि जीरो नहीं है, लिखेंगे नहीं। अब है 33, 33, 33, इकाई स्तंभ क्या है 3, जीरो है नहीं है ना, भाग नहीं लगेगा, लिखेंगे नहीं। अब है 42, 97, 14, इकाई स्तंभ क्या है 4 है, भाग लगेगा नहीं लगेगा, लिखेंगे नहीं, क्योंकि जीरो नहीं है। अब है 54, 685, इकाई स्तंभ क्या है 5 है, जीरो है नहीं है ना, भाग नहीं लगेगा, लिखेंगे नहीं। अब है 45,600, इकाई स्तंभ क्या है 0, 10 का रूल क्या कहता है, कोई संख्या 10 से विभाजित होती है अगर इसके इकाई स्थान पर शून्य हो। यहाँ पर इकाई स्थान पर शून्य है, मतलब यह संख्या जो है 10 से विभाजित है, लिखेंगे हाँ। क्या लिखेंगे, हाँ। अब है 11 का रूल। 11 का विभाज्यता का नियम है, कोई संख्या 11 से विभाजित होती है अगर उसके विषम स्थान के अंकों का योग और सम स्थान के अंकों को योग का अंतर शून्य हो या 11 से विभाजित हो। फिर से, कोई संख्या 11 से विभाजित होती है अगर उसके विषम स्थान के अंकों का योग और सम स्थान के अंकों को योग का अंतर शून्य हो या 11 से विभाजित हो। देखना पड़ेगा 124, इसमें इधर से कीजिए, विषम हो गया, फिर सम, फिर विषम, 1, 4, 5, अब 5 में 2 घटा, कितना बचा 3, 11 हुआ या 0 हुआ, नहीं हुआ ना, यह 11 जो है 124 जो है 11 से विभाजित नहीं है। अब है 286, इसके इकाई स्थान पर मतलब विषम कौन कौन है 1 और 2, तो 2, 6, 8, और सम स्थान पर कौन है इधर से 2। सम विषम किधर से गिनना है, दाएं तरफ से गिनना है, बाएं तरफ से नहीं। दाएं तरफ गिने तो विषम संख्या 1 और 2, मतलब 1 का स्थान पर यहाँ, फिर यहाँ 6 और 2 8, घटा 8, मतलब विषम स्थान पर 8 हो गया और एक सम स्थान पर 8, 8 में 8 घटा दिया 0। क्या रूल क्या कर रहा है, कोई संख्या 11 से विभाजित होती है अगर उसके विषम स्थान के अंकों का योग घटा सम स्थान के अंकों का योग बराबर कितना होना चाहिए 0 होना चाहिए। तो क्या हो गया 0 हो गया, इसका मतलब यह 11 से विभाजित है, लिखेंगे हाँ। अब अगली संख्या 546, क्या करेंगे, विषम स्थान देखिए, यहाँ से यहाँ दोनों विषम हो गया, 4, 5, 4, 6 और 5, 6 और 5 कितना होगा 11, 11 में 4 घटेगा, बचेगा 7, 7 में भाग लगेगा 11 से, 0 नहीं निकला ना, 11 का अंक नहीं निकला ना, भाग नहीं लगेगा इसमें, लिखेंगे विभाजित नहीं है। अब अगली संख्या है 15,864, इसमें देखिए विषम स्थान पर कौन कौन है 8, 4 और 1, 8, 4, 12, 1, 13 हो गया, और सम स्थान पर है 6 और 5, 11, 13 में 11 घटाएंगे, कितना हो गया अंतर 2, मतलब भाग नहीं लगेगा, 11 से भाग नहीं लगेगा, मतलब विभाजित नहीं है। उसके बाद वाली संख्या 42, 84, 28, देखिए इसमें विषम स्थान पर कौन है 8, 4, 12, 12, 2, 14, 14 हो गया, और सम स्थान पर कौन 2, 8, 10, 10, 4, 14, 14 घटा 14 बराबर 0। विषम स्थान का अंकों का योग घटा सम स्थान का अंकों कितना निकल गया 0 निकल गया, इसका मतलब यह संख्या जो है 11 से विभाज्य, लिखेंगे हाँ। अगली संख्या है 33, 33, 33, तो विषम स्थान पर कौन है 3 है, 3 यहाँ वाला 3, यहाँ वाला 3 और यहाँ वाला 3, 3 3 9 हो गया, यहाँ वाला 3, यहाँ वाला 3, यहाँ वाला 3, 9, 9 घटा 9 बराबर 0, मतलब यह भी संख्या जो है 11 से विभाज्य है, लिखेंगे हाँ। अगली संख्या 42, 97, 14, इसमें विषम स्थान में क्या है 4, 7, 11, 2, 13, और सम स्थान पर 1, 9, 10, 4, 14, 13 घटा 14, मतलब अंतर नहीं आया, लिखेंगे नहीं, अंतर 0 नहीं आया ना, लिखेंगे नहीं। अगली संख्या है 54, 685, विषम स्थान पर कौन है 5, 6, 11, 5, 16, इधर 8 और 4, 12, 16 घटा 12 हो गया आंसर 4, 0 तो निकला नहीं, यह संख्या क्या है 11 से विभाजित नहीं है, लिखेंगे नहीं। और अंत में संख्या है 45,600, विषम स्थान पर 0, 6 और 4, 6, 4, 10 हो गया, और इधर 0 और 5, 5 हो गया, 10 में 5 घटाएंगे कितना हो गया अंतर 5, 0 नहीं निकला, यह भी संख्या विभाज्य 11 से नहीं है। सबसे पहले आपको 2 से 3 से 4 से
5 से, 6 से, 8 से, 9 से, 10 से, 11 से विभाज्यता का नियम याद करना पड़ेगा। जब आपको यह विभाज्यता का नियम सब आप याद कर लेंगे तब इस सवाल को आप अच्छी तरह बना लेंगे। इस वीडियो को बार बार देखेंगे तो विभाज्यता का नियम स्वतः आपको याद हो जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।